ट्वेल्थ की स्टूडेंट ध्यान दे। आज की इस वीडियो में, हाँ जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका 28 फरवरी के दिन जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, यानी कि जो 28 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, उसके लिए पूरा पेपर यहाँ पर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से सारे पेपर को सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाली हूँ, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से सभी को कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दैट फॉलो बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है, जिसे अच्छे से पढ़कर इसके कुछ क्वेश्चन भी हमें दिए हुए हैं, उन्हें हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए, आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट्स, यानी कि यहाँ पर इस पैसेज में आपको आंट्स के बारे में बताया गया है कि आंट्स किस तरीके से होती हैं, कितना इनका विकास होता है, कितने विभाजन होते हैं, इस तरीके से इसमें आपको इस पैसेज में पूरा बताया गया है। तो इसको चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है आपका, एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो 4 इसका राइट रहेगा। अ लार्वा डज नॉट हैव एनी फिट, तो ट्रू रहेगा। विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड, मैंडिबुला। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो एन आंट्स ब्रेन इज इन द थेरोक्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट description of an ant's egg, तो it is soft and sticky. An ant egg is about the size of none of these. तो देखिए, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे है, which of the following is the purpose of the female worker ants, all of these. What happen if a queen should die, तो new ants are not produced. Which of these has similar meaning of clumps group. How does an ant chew and bite, तो with mandibles इसका राइट आंसर रहेगा। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट ऑन इट ऑल्सो गिवन। देखिए, इस तरीके से जो पैसेज दिया हुआ है, इसे पढ़कर इस पे टाइटल बनाना है और कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट इसमें से आपको छांटने हैं। तो देखिए, इस तरीके से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो देखिए, यहाँ पर आपको बैग के लिए नोटिस लिख देना है। इसी में आपको दिया हुआ है, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अपील द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको लेटर, यहाँ पर आपको नोटिस बनाना है और एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए पोस्टर को देख लेते हैं पहले, देन हम यहाँ पर आपके नोटिस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो देखिए, इस तरीके से जो है आपको पोस्टर यहाँ पर डिजाइन करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर, अगर आपसे गाय और ये ना बने तो कोई बात नहीं, आपको पोस्टर डाल देनी। हेडिंग, Don't be cruel to animals. Love them, feed them, shelter them. We need them more than they need us. इस तरीके से save animal, save the earth. इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पोस्टर को बनाना है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लिख देना है। इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपका एनएसएस कैंप का दिया हुआ है। इसी में छठा दे रखा है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट वर्ड्स। तो देखिए, यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिख देना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, आई डॉट डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग, तो आई कुड सिंग बेटर देन आई वाज अ यंग। ही इज जूनियर डॉट डॉट यू, तो 2 इसका राइट रहेगा। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे, डॉट डॉट थो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, छठा जो क्वेश्चन था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। सातवां क्वेश्चन है आपका, डू एज डायरेक्टेड। देखिए, यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं।
तो चलिए इनका जो आंसर है मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहला है आपका वी ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, अ डॉग बाइट माई फ्रेंड, चेंज इनटू नेगेटिव, एज सून एज द सन राइजेज आई वेक अप, rewrite the sentence using no sooner than, if it rains we will not play. So rewrite the sentence using unless, and I am sure of it he will come today. Combine the pair of sentence into a complex sentence having a noun clause. They were too slow to win the race. Rewrite the sentence using so or that. तो देखिए इस तरीके से आपको जो है डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए ये इनके आंसर यहाँ से आपके लिए होने वाले। तो देखिए पहला आपका ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, नो सूनर डज द सन राइज दैट वेक अप, अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले, आई एम श्योर दैट ही विल कम टूडे, एंड दे वर सो स्लो दैट दे कुड। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका आंसर आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसी में आपको 8वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे आपको अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन है उन्हें हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ से इसके क्वेश्चन है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 years? तो बुलेटिन बोर्ड। व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ से टू फ्रेंच टू नॉट गो सो फास्ट? What has M. Hamel Little Garden been referred to in this extract? तो his school. Which of these means apprentice? तो इसका B वाला राइट रहेगा। आपका है What was the motive of the blacksmith wager? तो to ridicule French, इसका राइट आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 8वां जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। इसी में आपको 9वां भी इसी तरीके से दे रखा है एक्सट्रैक्ट। इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका द एबव एक्सट्रैक्ट have been taken from Aunt Jennifer's tiger who will go on prancing। तो tigers। the word terrified means, तो frightened, इसका राइट रहेगा ए वाला। इसी में आपको यहाँ पर बी भी दे रखा है इस तरीके से। इसका पहला क्वेश्चन है आपका who was the injured man? British। how did the man get injured? by gun। who was सदाओ? तो अ डॉक्टर थे। The face of the injured man indicated that he was tortured। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां का बी था वो भी हमने अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट किया। सारे आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इनको कंप्लीट करते चलना है आपको। इसी में आपका 10वां क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें आप। इनका सॉल्यूशन आपको अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ पर एप्लीकेशन है हमारी पर्सनल एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करिए और पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आप यहाँ पर हमसे ले सकते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां है और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने बताए हैं। कुल 4 सेट आपके होने वाले। इन्हीं 4 सेटों में से आपको 100% आप लिख के रख लीजिए। इन्हीं 4 सेटों में से आपका पूरा अंग्रेजी का पेपर आने वाला है। तो देखिए ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो में मैंने बी भी करा दिया है और अगले वीडियो में मैं आपको सी और डी भी पूरा कराने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी एक एप्लीकेशन है एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आपको सब कुछ मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो अगर आपको लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो आपका सी सेट था, बी सेट था, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।